बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से 15 साल पहले की बात है कि हमारे मोहल्ले में एक गोरकान रहता था जो फौत हो चुका है। नाम मोहम्मद यूसुफ था। मजबूत जिस्म और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें नूर ही नूर भरा हुआ था। ईमान उसके चेहरे से छिलकता था। बारिश चेहरा उसकी एक ही रूटीन थी। सुबह घर से निकलता और शाम को कब्रिस्तान से वापस आता था। हमेशा रास्ते की एक तरफ होकर चलता था और किसी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखता था। एक दिन मोहल्ले की पढ़े लिखे लड़के इकट्ठे हुए और यूसुफ से कहने लगे कि आपकी सारी जिंदगी इसी में गुजर गई है, हमें कोई वाकया सुनाए। यह सुनकर यूसुफ रंजीदा हुआ और लंबी सांस ली और कहने लगा, आज मुझे 27 साल हो गए, मैं कब्रें बना रहा हूं। मेरे साथ एक ही वाकया गुजरा है। गर्मियों की दोपहर थी। कुछ लोग मेरे पास आए कि बाबा जी, कब्र बनानी है। मैंने पूछा कि आदमी है या औरत। उन्होंने बताया कि औरत करंट लगने की वजह से फौत हो गई है। वो लोग ये कहकर चले गए। मैं अमूमन अकेला ही कब्र बनाता हूँ। मैंने सख्त गर्मी में कब्र बनाना शुरू कर दी। दोपहर 2-2:30 बजे तक कब्र मुकम्मल हो गई। कब्र को फाइनल टच देने के लिए मैंने कब्र के अंदर कुदाल मारी तो मुझे ऐसे आवाज आई जैसे कोई शीशे की चीज टूट गई है। और बस फिर खुशबू ही खुशबू फैल गई और कब्र ठंडी हो गई। मैं कब्र में ही लेट गया। बाहर सख्त गर्मी थी और अंदर कब्र ठंडक और खुशबू से भरी हुई थी। उससे मेरी रूह तक खुश हो गई। मैं हैरानी और दहशत से खामोश रहा। मगरिब के बाद जनाजा आ गया। औरत के वरसा ने उसे दफना दिया और चले गए। मगर मेरे अंदर तजस्सुस भरा हुआ था कि उस औरत की कौन सी नेकी है जो इसको इतना बड़ा इनाम मिला है। बातों ही बातों में मैंने मालूम कर लिया, ये औरत फरीदकोट बहावलपुर के अंदर रहने वाली थी और बिजली के करंट लगने से फौत हो गई है। अबाओ अजदाद यहीं के रहने वाले थे। मैं पूछता हुआ फरीदकोट पहुंच गया और औरत के बारे में मालूम हुआ कि उस औरत का खामद कुछ अरसा पहले फौत हो गया था। वो बेचारा 6-7 साल बीमार रहा। उस औरत ने दिन भर उसकी खिदमत की। खामद की शदीद बीमारी के बावजूद उसके साथ बेवफाई नहीं की और दिलो जान से उसकी तमादारी करती रही। बावजूद गुर्बत के उसकी मेहनत मजदूरी करके खाना खिलाती रही और अपने जज्बात को अपने बीमार खामन पर कुर्बान कर दिया। जो लोग अल्लाह ताला की रजा की खातिर बेलौस इंसानियत की खिदमत करते हैं और अपनी रातें भी अल्लाह की राह में जागते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ऐसे ऐसे इनामात दूंगा कि जिसको किसी आंख ने देखा और किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी कब्रें खुशबू और ठंडक से भरी हुई हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और सब मुसलमानों को बख्श दे और आखिरत में ठंडक अता फरमा। आमीन। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।